हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.5 एनसीईआरटी की क्लास 10th। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। आज हम 3.5 पर पहुंच गए। ठीक है, इसमें जो मेन टॉपिक है जो हमें समझना है, इट इज कॉल्ड एज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सबसे पहले सीखा था हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर सीखा हमने एलिमिनेशन मेथड, एंड नाउ वी आर ऑन थर्ड मेथड विच इज कॉल्ड एज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड फॉर सॉल्विंग टू इक्वेशंस, है ना, ऑफ लीनियर पेयर। आपको दो इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का ये तीसरा तरीका है, थर्ड मेथड है। अब हम चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए इनके क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ linear equations have unique solution, no solution और infinitely many solutions। पहले तो हमें यह बताना है। ठीक है, आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं बच्चों। तीन कंडीशंस पढ़ी थी, वी हैव रेड थ्री कंडीशंस। तीन कंडीशंस हमने याद करी थी। क्या? अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं आए तो बच्चों ये इक्वल नहीं आए, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, देन वी कैन से दैट वो जो भी पेयर ऑफ इक्वेशन होगा जो ये चीज फॉलो करेगा बच्चों, उसको हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग पेयर ऑफ लाइंस, है ना, इंटरसेक्टिंग पेयर ऑफ लाइंस। ये इंटरसेक्टिंग नेचर का होगा। और बच्चों आपको पता है व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट, दे इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट, है ना, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। एक का मतलब बच्चों क्या हुआ, आपका आंसर बेसिकली जो कहलाएगा वो होगा यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन आएगा, है ना, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस जो होती हैं बच्चों वो एक स्पेशल पॉइंट पर मिलती हैं, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। कंडीशन नंबर 2, सेकंड कंडीशन पढ़ते हैं बच्चों। वो ये थी बच्चों, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब अगर ये कंडीशन किसी भी क्वेश्चन में आ जाए और ये सेटिस्फाई हो जाए तो बच्चों हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि भाई ये है कोइंसिडेंट पेयर ऑफ लाइंस, है ना, कोइंसिडेंट पेयर बोलेंगे हम कि भैया इसका नेचर जो होगा वो कोइंसिडेंट होगा। कोइंसिडेंट क्या होता है बच्चों, अगर एक लाइन ऐसी जा रही है ना, ये एक लाइन है, तो जो दूसरी लाइन होगी ना इसकी कोइंसिडेंट, वो इसके ही ऊपर से जाएगी। ऊपर से मतलब इसी के ऊपर, ऐसी देखो, ये जो दूसरी बार मैंने मार्कर चलाया है ना, वो दूसरी लाइन बनाई मैंने जो कोइंसिडेंट है। इसलिए आप कह ही नहीं सकते उसमें कितने सॉल्यूशंस, इसमें तो बहुत सारे सॉल्यूशंस आ जाएंगे, है ना, बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स आ जाएंगे बच्चों। तो हम क्या बोल सकते हैं, वी कैन से इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बच्चों। लेट अस मूव ऑन टू थर्ड कंडीशन, है ना। ये कंडीशंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, लिखवा चुका हूं बच्चों। इसमें क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। बच्चों ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है किसी क्वेश्चन में तो समझ जाना एक्सक्यूज मी, वी आर टॉकिंग अबाउट पैरेलल लाइंस बच्चों, पैरेलल लाइंस। ये पैरेलल लाइंस की कंडीशन है ना। और अगर ये पैरेलल लाइंस की कंडीशन है तो यार एक बात बताओ, इफ टू लाइंस आर गोइंग पैरेलल विल दे मीट एट एनी पॉइंट? कभी नहीं, कभी मीट नहीं करेंगी। और कभी मीट नहीं करेंगी मतलब उनका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, है ना। सो वी विल से नो सॉल्यूशन, यहां पर हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। आई होप आपका ये छोटा सा रिवीजन हो गया होगा। ठीक है, अब अपन चलते हैं क्वेश्चन 1 के पार्ट नंबर 1 पे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 ये है बच्चों, क्वेश्चन 1 पार्ट नंबर 1। चलो मैं मार्कर चेंज कर लूं बेटा। आप जब तक बेटा अपनी बुक में पेज नंबर 62 एनसीईआरटी बुक्स में ओपन कर सकते हैं, पेज नंबर 62 बच्चों। और ये है आपकी फर्स्ट पेयर x माइनस 3y, ठीक है, माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और दूसरा है बच्चों 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों यहां पर a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 निकाला जाए। ठीक है, चलो पहले तो अपन को यह निकालना है ना कि भैया एक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है या कोई सॉल्यूशन नहीं है।
चलो बच्चों, इस इक्वेशन से बच्चों आपको क्या मिलेगा, a1 है ना। क्या है a1 बच्चों, a1 है 1 है ना, x के साथ जो होता है वो 1 है। भैया b1 क्या होगा बच्चों, b1 होगा बच्चों -3 है ना, तो आपने लिख देना है -3। c1 क्या होगा बच्चों, c1 होगा -3, c1 भी -3 है बच्चों। अब इस इक्वेशन से बच्चों आपको मिलेगा a2 है ना। चलो भैया a2 क्या है, a2 3 है बच्चों, x के साथ जो होता है वो a2 है। b2 क्या है बच्चों, b2 है -9, c2 क्या है, c2 है -2 बच्चों, ये c2 है। अब हमने लिख लिया, लेट अस चेक रेशियोज नाउ। चलो रेशियोज चेक करते हैं। a1 अपॉन a2 कितना आया भाई, a1 अपॉन a2 आया 1/3। चलो भैया 1/3 लिख लिया बच्चों मैंने, ठीक है। लेट अस फाइंड b1 अपॉन b2। अब b1 अपॉन b2 है -3 अपॉन -9 बच्चों, -3 अपॉन -9, माइनस से माइनस कैंसिल बच्चों, ये भी 1/3 ही आया, ये भी 1/3, ये भी 1/3, दो तो मैच कर गए। चलो c1 अपॉन c2 भी देख लेते हैं बच्चों। ये होगा -3 अपॉन -2, माइनस से माइनस कैंसिल बच्चों, ये आया 3/2। इसको मैं थोड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप में कवर करता हूं। कौन सी कंडीशन फॉलो हुई बच्चों, जल्दी बताओ कौन सी कंडीशन फॉलो हुई। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 ये तो सेम आया है ना, 1/3 1/3 ये तो सेम आ गया बच्चों है ना। बट c1 अपॉन c2 नहीं आ रहा है सेम, तो अपन इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब बताओ ये कौन सी कंडीशन है, ये है पैरेलल की कंडीशन बच्चों। और पैरेलल लाइंस में आप सभी को पता है बच्चों, क्या पता है सर, कोई सॉल्यूशन नहीं होता। सो यू विल राइट पैरेलल लाइंस विद नो सॉल्यूशन। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, मैं साइड में लिख दे रहा हूं फर्स्ट वाले का, नो सॉल्यूशन। और अगर कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं बच्चों, एक बात बताओ, कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं तो आप सॉल्व आगे क्या करोगे, है ना आप सब्स्टिट्यूशन लगा पाओगे, ना एलिमिनेशन लगा पाओगे, और ना ही मैं आपको यहां क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिलहाल सिखा पाऊंगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट पार्ट में बच्चों इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि इसका पैरेलल लाइंस का नेचर है। लेट अस मूव ऑन टू सेकंड पार्ट बच्चों। चलिए बच्चों, अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है, थोड़ा क्लाउड्स में बना दिया हाईलाइट करने के लिए, ठीक है। वो कंडीशंस तो लिखी ही रहेंगी क्योंकि ये पूरे क्वेश्चन में काम आएंगी, ठीक है। चलो अब हमें क्या करना है बच्चों, a1 a2 a1 b1 c1 a2 b2 c2 मैं लिख नहीं रहा हूं बच्चों, वो तो क्लियरली अब आप जज कर सकते हो, है ना। लेट अस फाइंड आउट रेशियोज डायरेक्टली। चलो रेशियोज निकालते हैं, a1 अपॉन a2 निकालते हैं बच्चों। जल्दी से बताओ, a1 अपॉन a2, a1 इज 2 एंड a2 इज 3, तो 2/3 लिखते हैं बच्चों, ठीक है। बच्चों b1 अपॉन b2 निकाला जाए, b1 अपॉन b2 बच्चों गौर से देखो, y के आगे यहां 1 है, 1/2 आएगा बच्चों, ये 1/2 आया। और बच्चों मैंने आपको बताया था कि अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 मैच नहीं करे तो आपको c1 अपॉन c2 निकालने की जरूरत ही नहीं है। फर्स्ट कंडीशन पे आ गए बच्चों, देयरफॉर वी कैन से दैट a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, है ना। कौन सी कंडीशन है भाई, कंडीशन है इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग की कंडीशन यहां पर फॉलो हो गई है, इंटरसेक्टिंग। सो व्हाट वी कैन से, हम बोल सकते हैं बच्चों इंटरसेक्टिंग का कितना सोल्यूशन होता है, एक यूनिक सोल्यूशन। क्या होता है बच्चों, यूनिक सोल्यूशन। वी कैन से दैट इसका यूनिक सोल्यूशन होगा। अब बच्चों मेन कहानी शुरू होती है। अगर यूनिक सोल्यूशन है तो ये क्वेश्चन कहता है कि फिर आप उन सॉल्यूशंस को निकालो, उस सॉल्यूशन को निकालो, x और y की वैल्यू कैलकुलेट करो, ना ही एलिमिनेशन मेथड से, ना ही सब्स्टिट्यूशन मेथड से। किस मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब अपन ये सीखना शुरू करते हैं, राइट। अब गौर से देखना, मैं इतने पोर्शन को बच्चों इरेज कर रहा हूं, ये आपको लिखना है, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस, राइट। चलो चलिए बच्चों, अब देखो करना क्या है, हम इन इक्वेशंस को इक्वल टू जीरो करके लिखते हैं। जैसे बच्चों ये इक्वेशन है 2x प्लस y, बच्चों 5 को यहां बुला लो, -5 LHS में बुला लिया, इज इक्वल टू 0 बच्चों। दूसरी इक्वेशन, लेट अस राइट सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। चलो सेकेंड इक्वेशन क्या है बच्चों, 3x प्लस 2y -8
इज इक्वल टू 0, राइट। दोनों इक्वेशन निकालनी। अब a1 b1 c1 a2 b2 c2 हमें लिखना पड़ेगा अलग से बच्चों। चलो लिखते हैं, चलो a1 लिखते हैं बच्चों। a1 कितना है भैया 2, a1 is 2। b1 कितना है भाई, b1 देखो बच्चों y के साथ यहां पर कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है, तो 1 लिखेंगे। c1 कितना है भाई, c1 है बच्चों -5, राइट। अब हम a2 b2 c2 निकाल लेते हैं। चलो बच्चों बताना a2 क्या है बच्चों, a2 देखो ये है, a2 ये है बच्चों, a2 is 3 बच्चों। b2 कितना है, b2 है बच्चों 2, और c2 कितना है भाई मेरे बच्चों, c2 है -8, ठीक है बच्चों। कोशिश कर रहा हूं मैं जितना क्लियर लिख सकूं, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं, समझते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम x और y की वैल्यू कैसे निकालते हैं, राइट। अब मेरी बात सुनो, इसको करने का बच्चों एक तरीका होता है, लेट मी टेल यू दैट तरीका, ठीक है। सुनो, आपको लिखना पड़ता है बच्चों x y एंड 1, आपको ऐसा लिखना पड़ेगा और दूर दूर लिखना पड़ेगा बेसिकली, ठीक है। थोड़ा और दूर लिख देता हूं मैं, नहीं तो हौच पौच हो जाएगा, है ना। चलो मैं यहां पर लाइन बना देता हूं, लेट मी जस्ट मेक अ लाइन, कि मैं यहां से आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सिखा रहा हूं। अब बच्चों आपको करना क्या होता है, आप लिखते हो एक तरफ x, एक तरफ लिखते हो आप y, और एक तरफ लिखते हो आप 1, राइट। आपने जैसे ये लिखा बच्चों, अब करना ये होता है हमें कि आप इसके नीचे लगाओगे अपॉन, आप इसके नीचे लगाओगे अपॉन, आप इसके नीचे लगाओगे अपॉन, राइट। बीच में लगाओगे इक्वल टू। इतना आपको ये समझना है, ये आपको मेमोराइज करना है कि भाई हाँ मुझे ऐसा ऐसा प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है। x अपॉन इज इक्वल टू y अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन। अब यहां से दिक्कत शुरू होती है, बच्चों को कंफ्यूज हो जाते, पर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, ठीक है। आई एम टेलिंग यू अ ट्रिक बच्चों। ट्रिक ऐसी है जो ट्रिक आपको फिलहाल लिखनी है, लेकिन बाद में आप इरेज कर दोगे, ठीक है। आप एक काम करोगे बच्चों, आप स्टार्ट करोगे, यू विल स्टार्ट फ्रॉम 2। देखना मैं क्या करूंगा बच्चों, देखो मैंने यहां लिख देना है 2, यहां इक्वल टू के ऊपर लिख देना है 3, ठीक है। फिर बच्चों यहां लिख देना है मुझे इस इक्वल टू के ऊपर 1, और यहां लिख देना है बच्चों अगेन 2। इन शॉर्ट 23 12 आपको लिखना है 2 3 1 2, ठीक है। आपको लिखना है 2 3 1 2। अब क्यों लिखना है ये मैं बता रहा हूं। अगर आप ये सीख गए 2 3 1 2, अरे बहुत आसान है, फिर तो कुछ है ही नहीं है फिर उसके बाद तो बच्चों। 2 का मतलब होता है सेकंड वेरिएबल, और सेकंड वेरिएबल आप सबको पता है y होता है ना। चलो लिख दो, सेकंड वेरिएबल जो y है उसका कोएफिशिएंट क्या है भैया, सेकंड वेरिएबल y का कोएफिशिएंट है 1 और कोएफिशिएंट है 2, है ना। यहां पर कोएफिशिएंट है सेकंड वेरिएबल का कोएफिशिएंट है 1 और 2। बच्चों यहां लिख दो जरा 1 और 2, ठीक है बच्चों। अब 3 के नीचे गौर से देखना बच्चों, मेरे बच्चों ध्यान से देखो, 3 के नीचे बच्चों अपन लिखेंगे थर्ड वेरिएबल। एक्चुअली थर्ड वेरिएबल नहीं है, थर्ड एक कांस्टेंट होता है ना, सी थर्ड चीज कांस्टेंट होती है। यहां है बच्चों -5, यहां है -8। बच्चों यहां लिखते हैं -5, यहां लिखते हैं बच्चों -8, है ना। अब 1 का मतलब फर्स्ट वेरिएबल जो x होता है बच्चों, तो x के कोएफिशिएंट्स लिख देते हैं इसके नीचे। x का पहला कोएफिशिएंट है 2, x का दूसरा कोएफिशिएंट है 3, तो मैं लिखता हूं 2 और 3। और बच्चों सेकंड अपन फिर से लिख देते हैं, सेकंड मतलब 1 और 2। सेकंड का मतलब होता है y, सेकंड वेरिएबल मतलब y, और y के कोएफिशिएंट्स हैं बच्चों 1 एंड 2, तो दोबारा से हम 1 एंड 2 लिख देते हैं बच्चों। क्लियर है इतना। एक लिख देना है आपको यहां, दूसरे बच्चों यहां देखो सेकंड वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स, फिर थर्ड वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स, फर्स्ट वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स, और फिर सेकंड वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स। आई होप इतना आपको क्लियर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों। अब देखना करना क्या है बच्चों, गौर से देखना। देखो आपने अब क्रॉस मल्टीप्लाई शुरू करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे देखना बच्चों, आपने ऐसे शुरू करना है, इसका मल्टीप्लाई करो पहले, फिर इसका मल्टीप्लाई करो, और फिर इसका मल्टीप्लाई करो, ठीक है। देखना बच्चों x अपॉन, बच्चों आपने मल्टीप्लाई करना है ऐसे में, अभी पहले जो मैंने एरो बनाया है ना, आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू -8 आपको लिखना है 1 इंटू -8, ठीक है, इक्वल टू शायद मुझे वो इरेज कर देना चाहिए, तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, हौच पौच लग रहा है बहुत ज्यादा। चलो देखना बच्चों, आपने
1 का मल्टीप्लाई -8 से किया, लिख दिया। अब बच्चों -5 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, -5 × 3। अब बच्चों 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे और यहां लिखेंगे 1 के नीचे, ठीक है, ये 1 के नीचे और ये y के नीचे लिख रहे हैं। तो 1 के नीचे अब आएगा बच्चों 2 × 2, 2 × 2। क्लियर है? अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, इसका मल्टीप्लाई किया, इसका मल्टीप्लाई किया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, लिख दिया। अब क्या करेंगे? अब बच्चों उल्टा, अब ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे, देखो गौर से, ये वाला मल्टीप्लाई होगा, ये वाला मल्टीप्लाई होगा और ये वाला मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। चलो ये वाला मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × -5 लिखते हैं बच्चों, 2 × -5, राइट, 2 × -5। बच्चों -8 × 2, -8 × 2, राइट। अब बच्चों 3 × 1, 3 × 1। क्लियर है? आप ऐसे जाओगे, पहले आप स्लैंट में आओगे, फिसल पट्टी टाइप में आओगे, 1 और -8, -5 और 3, 2 और 2, फिर आप ऐसे जाओगे, ठीक है। और ऐसे से लिखने का प्लेसमेंट मैंने आपको बता दिया। अब बच्चों एक फिलिंग करनी है, एक फिलिंग करनी है, ये स्टेप्स हैं। अब फिलिंग कैसी करनी है बच्चों? ये पोर्शन और ये पोर्शन, ये पोर्शन और ये पोर्शन, ये पोर्शन और ये पोर्शन, जो भी आया उनके बीच में माइनस लगाना जरूरी है। माइनस, अच्छा ये तो ऑलरेडी माइनस है, तो अपन एक माइनस लगा के इसको ब्रैकेट में पैक कर देते हैं ना। और यहां भी बच्चों एक माइनस लगाना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आए तो दोबारा देखना बेटा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों अपन सॉल्व करते हैं, x अपॉन, बस बेटा यही था, अब अपन सॉल्व करते हैं, -8 एंड दिस विल बी प्लस का 10, ठीक है, इज इक्वल टू बच्चों y अपॉन माइनस का 15 और 8 × 16 प्लस का 16 इज इक्वल टू बच्चों 1/4 - 3, ठीक है। चलो अब मैं इधर लेकर जाता हूं बच्चों, ये आएगा x अपॉन 2, है ना, दिस विल बी x अपॉन 2, दिस विल बी y अपॉन 1 इज इक्वल टू y अपॉन 1 एंड दिस विल बी 1/1, है ना, इज इक्वल टू 1/1। इतना क्लियर है? अब हमें बस x अपॉन 2 को इसके इक्वल लेना है बच्चों। पहला x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1/1 और फिर हमें y अपॉन 1 को 1/1 के इक्वल लेना है। y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1/1। बच्चों x की वैल्यू आ गई आपकी 2, है ना, दिस इज 2, और बच्चों y की वैल्यू आ गई बच्चों 1 एंड दिस इज 1। बच्चों हमारे आंसर आ गए, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1। दिस इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, राइट। क्या करते हैं बच्चों, हम x, y और 1 लिखते हैं, अपॉन अपॉन अपॉन, इक्वल टू, है ना। उसके बाद बच्चों 23 12 23 12 2 3 1 2, बस ये याद कर लो, 2 3 1 2। और 2 के नीचे क्या करते हैं बच्चों? 2 का मतलब होता है y वाले कोएफिशिएंट, y वाले, और y का कोएफिशिएंट यहां 1 है, y का कोएफिशिएंट यहां 2 है, 1 और 2। थर्ड का मतलब कांस्टेंट, -5 -8, देखो भैया, -5 -8 -5 -8। बच्चों फर्स्ट का मतलब है x के कोएफिशिएंट्स 2 और 3, 2 and 3, और 2 का मतलब फिर और क्रॉस मल्टीप्लाई फिर मैंने आपको सिखाई दिया है बच्चों, है ना। ट्राई करोगे तो आएगा, ट्राई नहीं करोगे तो बेटा रह जाओगे, है ना। दिस इज माय चैलेंज कि अगर आप अच्छे से ट्राई करोगे और समझोगे एक एक स्टेप को तो गारंटीड समझ में आएगा, राइट। लेट अस मूव ऑन टू पार्ट नंबर नेक्स्ट। अब बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट एक्चुअली थर्ड है, मैंने सेकंड लिख दिया है, ये थर्ड है, दिस इज थर्ड पार्ट। अब बच्चों करना क्या है, पहले तो हम पता करेंगे ना कि यूनिक सॉल्यूशन है मतलब एक सॉल्यूशन है कि नहीं, कोइंसिडेंट है बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, और पैरेलल है तो कोई सॉल्यूशन नहीं। तो हमें ये तीनों में से पहले पता करना है कि कौन सी कैटेगरी में ये आ रहा है। चलो करते हैं बच्चों, 3x - 5y - 20, है ना, 20 को यहां बुला लो LHS में। और नेक्स्ट लिखते हैं बच्चों 6x - 10y - 40 इज इक्वल टू 0। चलो भैया A1/A2, है ना, A1/A2 क्या है भाई मेरे प्यारे बच्चों, 3/6। 3/6 क्या होता है भाई, 1/2 बच्चों, ये तो 1/2 आ गया। B1/B2 चेक करते हैं, है ना। चलो भैया B1/B2 पे रिसर्च की जाए, -5/-10 -5/-10, माइनस से माइनस उड़ा दो, कैंसिल, और ये भी 5/10 जो है सिंपल होके बच्चों हमें 1/2 मिलेगा। C1/C2 पे और चर्चा कर लेते हैं, है ना। -20 है बच्चों C1 और -40 है C2, -20/-40। बच्चों माइनस से माइनस को उड़ा दो,
20/40 को शॉर्ट करोगे, सिंपल करोगे, 1/2 आएगा। तीनों मैच कर गए बच्चों, तीनों मैच कर गए, मतलब कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस, और जब भी लाइंस कोइंसिडेंट प्रूव हो जाए हमें सॉल्यूशंस नहीं निकालना पड़ता है। तो आप क्या लिखोगे लास्ट में? यू विल बी राइटिंग बच्चों A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। देयरफॉर आप क्या लिखोगे बच्चों? कोइंसिडेंट लाइंस का ये कंडीशन है बच्चों, कोइंसिडेंट है, एज वेल एज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो आप लिखोगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। बच्चों मैंने इनफाइनाइटली नहीं लिखा, स्पेस नहीं है, आप इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस लिखना, ठीक है? तो ये आ गया इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ये हो गया पॉइंट 1 और ये पॉइंट 2। और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए आपको सॉल्विंग नहीं करनी पड़ती है, ना ही एलिमिनेशन, ना ही सब्स्टिट्यूशन और ना ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चलते हैं फोर्थ पार्ट पे, ठीक है? चलो लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 भी आपके सामने प्रस्तुत रहा। अब हम चलते हैं, चेक करते हैं कि भैया सिंगल सॉल्यूशन यूनिक है भी कि नहीं। अगर होगा तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे, है ना? चलो भाई चेक करो बच्चों, आपको दिख रहा होगा है कि नहीं है ना? दिस इज यूनिक सॉल्यूशन, ये इंटरसेक्टिंग है बच्चों। देखो कैसे, सुनो, A1/A2 निकाला जाए पहले, ठीक है? चलो भैया A1/A2 प्रस्तुत किया जाए, प्रकट हो। इसका A1 है 1, A2 है 3, 1/3 आया, है ना? चलो भाई B1/B2 निकाला जाए, B2 प्रकट हो, B1 प्रकट हो, -3 और -3, तो -3/-3 बच्चों ये कट के 1/1 आया। बच्चों ये दोनों तो मैच नहीं हो रहे, और ये दोनों जब सेम नहीं आते हैं तो हम क्या लिखते हैं? वी राइट A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, है ना? फिर तो C1/C2 निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती बच्चों, ये तो इंटरसेक्टिंग वाले हैं, ये तो भैया टकरा रहे हैं, है ना? इंटरसेक्टिंग, भैया ये इंटरसेक्टिंग नेचर के हैं, और अगर इंटरसेक्टिंग नेचर है तो बच्चों कितने सॉल्यूशंस होंगे? एक स्पेशल यूनिक सॉल्यूशन। तो हम नीचे लिखेंगे यूनिक सॉल्यूशन, और अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। चलो चलते हैं बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड निकाला जाए, ठीक है? चलो देखो बच्चों, आपको क्या करना है मैं फिर से समझा दे रहा हूं एक बार। x है ना, पहले आपको लिखना है x बच्चों, गंदा लग रहा है यार ये। चलो देखो, पहले लिखते हैं बच्चों यहां x, और यहां लगाते हैं अपॉन इक्वल टू y, यहां लगाया जाए अपॉन इक्वल टू 1, यहां लगाया जाए अपॉन, ठीक है? चलो भाई एक काम करा जाए, इनकी थोड़ी सी लेंथ में चेंजेस कर लिए जाए, बेचारे 1 को स्पेस और जगह कम मिली है। चलो बच्चों ये हो गया। अब क्या करते हैं बच्चों, 23 12 है ना, 23 12, तो यहां छोटू सा लिख देते हैं 2, जो हम बाद में इरेज कर देंगे। इस इक्वल टू के ऊपर लिखते हैं बच्चों 3, इस इक्वल टू के ऊपर लिखते हैं बच्चों 1, और यहां लास्ट में लिखते हैं बच्चों 2, है ना? चलो बच्चों 2 पता क्या होता है, मैं बता चुका हूं। 2 का मतलब y के कोएफिशिएंट्स, y 2 मतलब सेकंड, और सेकंड वेरिएबल अपना y होता है। तो इसके नीचे दो कोएफिशिएंट्स लिखेंगे अपन, y के कोएफिशिएंट्स। भैया y का कोएफिशिएंट एक है -3 और नीचे है -3, दोनों में देखना है। तो बच्चों लिख देते हैं -3, ठीक है? थर्ड का मतलब कॉन्स्टेंट्स, यहां कांस्टेंट है -7 -15, तो भाई यहां लिखा जाए -7 और यहां लिखा जाए -15। बच्चों यहां क्या लिखेंगे? 1 का मतलब x के कोएफिशिएंट्स, 1 मतलब फर्स्ट वेरिएबल x होता है, 1 है भैया और 3 है, तो यहां लिखा जाएगा 1 और यहां लिखा जाएगा 3। और बच्चों यहां 2 है ना, 2 का मतलब है y के कोएफिशिएंट्स बिल्कुल इसके जैसे आएंगे, -3 बच्चों, राइट? चलो यहां सांप सीढ़ी बना दूं मैं डिफरेंस रखने के लिए। चलो भैया अब क्या किया जाए बच्चों? क्रॉस, नीचे उतरने वाला क्रॉस। चलो भैया ये एरो बनाया, इसका मल्टीप्लाई, ये एरो बनाया, इसका मल्टीप्लाई, ये एरो बनाया, इसका मल्टीप्लाई, है ना? चलो भाई x अपॉन -3 इंटू -15, तो -3 इंटू -15 आया बच्चों 45, प्लस का 45 आया, राइट? चलो
बच्चों नेक्स्ट अपन y के लिए लिखते हैं। y के लिए कौन आएगा भैया, -7 इंटू 3, तो माइनस का 21 आ जाएगा बच्चों, है ना। चलो भाई आगे देखते हैं बच्चों, 1 अपॉन, बच्चों अब अपन 1 इंटू -3 करेंगे, 1 इंटू -3 आएगा बच्चों माइनस का 3, राइट। अब मैंने लिखकर नहीं दिखाया कि -3 इंटू -15 यहां लिखे, यार कर लेना, मैंने सेकंड पार्ट में समझा दिया है बच्चों, है ना। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशंस। भाई अब आप इसका मल्टीप्लाई करें, इसका मल्टीप्लाई करें और इनका मल्टीप्लाई करें, है ना। चलो -3 इंटू -7 बच्चों यहां आया प्लस का 21, -15 इंटू 1 भाई यहां आया माइनस का 15, बच्चों 3 इंटू -3 यहां आया माइनस का 9। मल्टीप्लिकेशंस हो गए बहुत आसानी से। अब हमें नीचे जो मल्टीप्लिकेशंस करके नंबर्स मिले ना, उनके बीच में माइनस भी तो लिखना है, भूलना मत बच्चों। तो ये लिख दिया माइनस, यहां माइनस लगाएंगे पर एक और माइनस अवेलेबल है, तो ब्रैकेट में पैक करो भाई इसको। यहां भी माइनस लगाओ इन दोनों के बीच में, पर यहां ब्रैकेट में पैक करना पड़ेगा। अब थोड़ा फास्ट सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। चलो x अपॉन बच्चों दिस विल बी 24 इज इक्वल टू y अपॉन बच्चों दिस विल बी -6, राइट। और ये होगा बच्चों 1/6, है ना, 1/6 होगा, प्लस का 9, 9 - 3 6 है, सही है, प्लस 15 6 - 6 सही है, बिल्कुल सही है बच्चों। अब हम करेंगे x अपॉन 24 को लास्ट वाले 1/6 से इक्वल, 1/6 भैया क्या आया, x आया 24 इंटू 1/6, इससे ये कट जाएगा बच्चों, x की वैल्यू आई 4, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इन दोनों पे बच्चों, है ना। चलो भाई इन दोनों पे आया जाए, y अपॉन -6 इज इक्वल टू 1/6, तो y इज इक्वल टू -6 गया बच्चों 1/6 के पास लड़ने, मल्टीप्लाई करने, कट जाएगा बच्चों, हमारे पास आया -1, तो x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू -1। हमारे आंसर्स आ गए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का इस्तेमाल करके, यूज करके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है, मेरी मेहनत पसंद आ रही है। सो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। बाय बाय।